Welcome once again. Today we will talk about the preparation of the revisionary notes. हमने इस बारे में बात करी, हमारा टाइम शेड्यूलिंग क्या हो, हम कैसे अपने रिक्रिएशन को स्टैंडर्डाइज करें और कैसे अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं. अब यहां पर सवाल आता है, हाउ कैन वी गो फॉर द रिवीजन? रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन. अगर हमने रिवाइज नहीं किया, हमारी प्रिपरेशन किसी काम की नहीं बचती है. सो वी हैव टू प्लान रिविजनरी नोट्स वेरी वेल. नाउ रिविजनरी नोट्स से मेरा मतलब बुक्स को 4 बार पढ़ना डज नॉट मीन रिवीजन. दैट इज बेसिकली स्टडी. अब आपको करना है रिविजनरी नोट्स प्रिपेयर करनी है. सो हाउ डू वी गो अबाउट इट? पहली चीज, जब मैं किसी चैप्टर को पढ़ता हूं, whenever I read a particular chapter, I will come to know there are certain formulas and certain important topics of that, or let us say certain derivations. I must copy those derivations or those critical points at some other place, and formulas also at some other place. Once I complete my chapter, I will recall only those formulas, derivations, etc. on the separate paper. The content of the chapter by an author is there to explain me each and everything. But near the examination, since time is less, so my planning is within short span of time, I must be in a position to revise my syllabus. So for every chapter, we have to make these type of notes in which we have certain formulas, certain tips written in our own handwriting. Normally students have a habit of underlining the book, but I must tell you, आप किसी भी notes को separately जब आप लिखा करते हैं, once you are writing, आपको immediately you will remember the things very easily. So इसीलिए आप उसको लिखकर प्लान करें. रिविजनरी नोट्स साथ साथ हर चैप्टर के बनाते जाएं. अब रिविजनरी नोट्स जब आपके प्रिपेयर हो जाए, रिमेंबर दिस रिविजनरी नोट्स शुड नॉट बी एलैबोरेटेड. आप भी इसमें स्मॉल टिप्स होनी चाहिए, स्मॉल फॉर्मूलेस होने चाहिए जिनको आपने यूज करना है. जब आप ऐसे 4 चैप्टर मान लीजिए पढ़ लेती हैं, अब आप दोबारा उस रिविजनरी नोट्स को देखते चले, एंड नथिंग शुड बी लेफ्ट फॉर द एग्जामिनेशन डे जो आपके उस रिविजनरी नोट्स में नहीं है. And remember, revisionary notes are made by the student for himself. हर स्टूडेंट के रिविजनरी नोट्स डिफरेंट हैं. मुझे अपनी जगह मालूम है मैं किस फॉर्मूले में, किस डेरिवेशन में कहां गलती करता हूं. जिस जगह, जिस फॉर्मूले में, जिस डेरिवेशन में मैं गलती करता हूं, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. हर स्टूडेंट के लिए शायद वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है. इसलिए एवरी स्टूडेंट मस्ट अंडरस्टैंड उसका रिविजनरी नोट्स किसी दूसरे के रिविजनरी नोट की कॉपी नहीं हो सकता. जब आपने रिविजन नोट्स बना लिए, उसके बाद हर कुछ दिनों के बाद जैसे ही चैप्टर आपका आगे बढ़ते रहेगा, आई विल से वीकली इन अवर शेड्यूल, हमारे स्टडी शेड्यूल में हमको वीकली एक टाइम रखना चाहिए जिसमें हम पिछले टॉपिक्स जो हमने पढ़े थे उनके रिविजनरी नोट्स को वी शुड गो थ्रू. वंस वी गो थ्रू दोज रिविजनरी नोट्स, we will find हमारा चैप्टर बार बार उतनी बार तैयार होता जाता है. When we reach the examination point, 3-4 days prior to examination, you will find आपने जो रिवाइज किया है that is already by heart to you, which will again contribute to 85 to 90% of the syllabus. That means everything will be on your fingertips. Once you find all these things at your fingertips, the ultimate advantage on this part will be your mental framework will be, you know the syllabus, you are ready for the test, which is more important. I have been repeatedly saying the mental framework is more important than our studies. So इस सारी कोशिश इस मेंटल फ्रेमवर्क को बनाने के लिए है कि एग्जामिनेशन से पहले वी शुड नॉट हैव अ पैनिक और हम सारे सिलेबस को प्रॉपर कर सके. इसके लिए द नेक्स्ट पार्ट इज रिविजनरी शेड्यूल. जैसे आपको बताया, आप इस शेड्यूल को फॉलो करें, एंड फॉर एनी प्रॉब्लम, एनी सजेशन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट माई ईमेल आईडी विच इज गिवन हियर फॉर योर बेनिफिट.
आप इसको ले सकते हैं, एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।